हमारे ख़ानदान में अदला-बदली की शादियों का रिवाज था। मेरी बहन मेरे मामा के बेटे को पसंद करती थी। मैं उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी पसंद का ख़्याल किया। जैसे ही मामा रिश्ता लेकर आए तो वे बदले में माँ से कहने लगे कि मेरी बेटी का रिश्ता भी अपने बेटे के लिए लेना पड़ेगा। मेरी माँ हैरान होकर कहने लगीं, अरे! तेरी बेटी रेशमा तो इतनी छोटी है, सिर्फ 14 साल की है, अभी 9वीं क्लास में पढ़ रही है। क्या तू इतनी छोटी बेटी की शादी करेगा? मैं भी मामा की ज़िद सुनकर हैरान रह गया था, लेकिन मामा कहने लगे, जो रिवाज है उसे बनाकर तो रखना पड़ता है। इसलिए मैं रेशमा का आपके बेटे के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे यह बात बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन बहन बहुत खुश थी, क्योंकि वह जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, बिन मांगे ही उसे वह मिल गया था। मैं भी माँ की ज़िद के आगे मजबूर हो गया और शादी के लिए हाँ कर दी। रेशमा बचपन में खेलने के लिए आती थी। मैं उससे पूरे 12 साल बड़ा था। वैसे भी पूरे ख़ानदान में मेरा कोई इस जोड़ का रिश्ता नहीं था। हमारे ख़ानदान में बगैर अदला बदली के किसी की शादी होती ही ना थी, फिर भले उसके लिए कई सालों तक इंतज़ार करना पड़े। और उस इंतज़ार करने से बेहतर था कि मैं कम उम्र रेशमा से शादी कर लेता, ताकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती। घर में खुशियों की शहनाइयाँ गूंजने लगी और शादी का दिन भी करीब आ गया। बढ़ चढ़कर मैंने बहन की शादी की तैयारी की थी, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। घर में रुपए पैसे की कोई कमी ना थी, लेकिन बस मुझे इस वजह से शर्म आ रही थी कि यार दोस्त क्या कहेंगे कि मेरी बीवी सिर्फ 14 साल की है, जबकि मैं खुद 26 साल का एक कड़ियाल नौजवान मर्द था। मैंने देखा विदाई के वक्त मेरी कम उम्र बीवी बहुत रो रही थी। शायद वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो मैट्रिक भी ना करने दी गई थी और शादी करके विदा कर दिया गया। बहन के बाद घर में कोई भी घर संभालने वाला नहीं था। ऐसे में मेरी शादी करना ज़रूरी था। इसलिए माँ उसे विदा करवा कर ले आई थी। छोटी सी बच्ची की तरह बैठी मेरी दुल्हन लाल जोड़े में लगातार रोए जा रही थी। मुझे गुस्सा भी बहुत आया। मैं उस पर गुस्सा उतारना चाहता था। सोचा कि सुहाग रात में सारी कसर पूरी कर दूंगा, लेकिन माँ की बात पर हैरान रह गया जब उसने साइड में बुलाकर मुझे कहा कि रेशमा बहुत डरी हुई है, इसलिए पहली रात उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके पास मैं सोऊंगी। मुझे माँ की बात पर इस कदर गुस्सा आया कि बता नहीं सकता था। सुहागरात मेरी और दुल्हन के पास मेरी माँ सोएगी, लेकिन फिर मैं दुल्हन की मजबूरी देखते हुए हाँ कर दिया और वह दूसरे कमरे में सो गई। सुबह सुबह यार दोस्त मजाक करने लगे। अभी तक उन्होंने रेशमा को देखा भी नहीं था कि वह कम उम्र है या एक भरपूर जवान लड़की, लेकिन वे मुझसे हंसी मजाक करते रहे थे कि मेरी पहली रात कैसी गुजरी। अब मैं उन्हें क्या बताता, टाल मटोल से काम लेता रहा। फिर दूसरे दिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी एकदम से उछलकर बेड से खड़ी हो गई। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फटी फटी आँखों से मुझे देखने लगी। तब मैंने बड़े प्यार भरे लहजे में उसे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। मैं उसे लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस कदर डरी हुई थी कि मुझे कमरे में मौजूद देखकर डरकर वह बाहर भाग गई और माँ के साथ चिपक कर बैठ गई। तभी माँ थोड़ी ही देर बाद कमरे में वापस आई और घूरते हुए कहने लगी, तुम्हें मैंने सख्ती से मना किया था कि अभी इस बच्ची को डराने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुमसे थोड़ा सब्र नहीं हो रहा। माँ की बात पर मैं सब्र करके रह गया था। मैंने उन्हें कोई जवाब ना दिया, बल्कि गुस्से में चीज़ अटक पटक करने लगा। माँ ने कहा था कि जब तक उसका दिल दिमाग तैयार ना हो जाता तो मैं उसके करीब नहीं जाना। ऐसा ना हो कि यह इतनी डर जाए कि वापस अपने बाप के घर चली जाए, फिर तुम्हारी बहन के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब मैं भी खामोश हो गया,
लेकिन आखिर कब तक सब्र करता। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे और रात भर मासूम बच्चे की तरह सोई रहती है, उसे कुछ होश ना होता था। ऐसे में मेरा भी सब्र जवाब दे गया। फिर एक रात मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन उस रात रेशमा बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैंने तो अपने पति होने का हक हासिल कर लिया था, लेकिन वह शायद दिमागी तौर पर मेरी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से रो रो कर उसकी हालत ख़राब थी। मैं उसे यूँ रोता देखकर घबरा गया और कहने लगा कि देखो, तुम सारे हक से मेरी बीवी हो, मुझे पूरा हक है कि मैं तुम पर अपना हक इस्तेमाल करूं। मैं 1 महीने तक सब्र किया, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा था। इसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। सुबह तक रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। माँ ने उसकी हालत देखी तो समझ गई कि मैं ज़रूर उसके साथ ज़बरदस्ती की है। वह लगातार मुझे मालूम करने लगी, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई ध्यान न दिया। शादी भी उन्हें ही करवाने का शौक़ था, लेकिन जब मैं अपने ऑफ़िस गया तो अपनी एक नौकरानी की बातें सुनकर मुझे रेशमा के ऊपर बहुत तरस आया। जब वह कहने लगी कि मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ क्योंकि वह मेरी कम उम्र बेटी की ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं लापरवाही से कहने लगा, तो क्या हुआ, अच्छी बात है, हमारे ख़ानदान में तो हर दूसरी लड़की की कम उम्र में शादी होती है। तो वह अफसोस भरे लहजे से मुझसे कहने लगी, लेकिन इससे उन बच्चियों के दिमाग पर क्या असर करता होगा, यह कभी सोचा है आपने? मैं तो कभी अपनी बेटी पर यह जुल्म ना होने दूं। भले ही मेरा पति मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और कभी भी उसके साथ यह ज़्यादती नहीं होने दूंगी। वह बड़े जोशीले लहजे में मुझसे यह बात कह रही थी। तभी मैंने रेशमा के रोते हुए चेहरे को देखा। उस रात वह किस तरह तड़प तड़प कर रो रही थी और मैं ज़रा भी ख्याल ना किया था। फिर उस दिन के बाद से मेरा रवैया उसके साथ बहुत बदल गया। मैं उसका ख्याल रखने लगा, एक पति की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। मैं हर मोड़ पर उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ खड़ा रहता। फिर वह चाहे घर का काम करती या फिर उसे कहीं जाना होता। फिर एक दिन उसने अपनी मासूम सी ख्वाहिश के इजहार किया जब वह कहने लगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद उसे स्कूल लेकर गया दाखिला करवाने के लिए। फिर से मैट्रिक में दाखिला ले लिया था। उस दिन वह बहुत खुश थी, बच्चों की जैसी खुशी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। मैं भी उसे खुश देखकर खुश हो गया। यह हकीकत थी कि वह कम उम्र की लड़की मेरी बीवी बन गई थी, लेकिन मैंने उसकी खुशियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी। फिर 2-3 साल गुजरे, उसने इंटर तक पढ़ाई कर ली थी। तब एक दिन वह मुझे कहने लगी कि आप मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो अपने बेटे की खुशियों के लिए मेरी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया, लेकिन आपने किसी अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। मैं ज़िंदगी भर आपके साथ वफ़ा करूँगी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। आज हकीकत में रेशमा ने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। मैं यही चाहता था कि वह दिल से मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो, और ऐसा ही हुआ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।